न्यूज नया भारत का साइंस, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत। और पुतिन मुस्कुराते रहे। वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब पूरी दुनिया पुतिन से दूरी बना रही थी, तब मोदी ने उन्हें गले लगाया। तो वो अपने पंख सिकोड़ लेता है, और जब उसे हवा में कलाबाजी खानी होती है तो वो अपने पंखों का आकार और कोण बदल लेता है। प्रकृति ने पक्षियों को यह वरदान दिया है कि वे हवा के हिसाब से अपना शरीर बदल सकते हैं, लेकिन इंसान द्वारा बनाए गए फाइटर जेट्स के साथ ऐसा नहीं है। फाइटर जेट के पंख फिक्स होते हैं। वो लोहे और कार्बन फाइबर के सख्त ढांचे होते हैं जो हिल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जिस तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रकृति के इस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड कर लिया है। भारत अब ऐसे फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है जो आसमान में उड़ते हुए जिंदा पक्षी की तरह व्यवहार करेंगे। जी हाँ, डीआरडीओ ने विंग मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया है। आपको बता दूं कि इस तकनीक को हासिल करने की रेस में सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस तकनीक पर सालों से काम कर रही हैं। लेकिन भारत ने इसमें ऐसी सफलता पाई है जो शुरुआती फेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इस वीडियो में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे इसी तकनीक के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के आन बान और शान डीआरडीओ के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज के फाइटर जेट्स में कमी क्या है। आप जब किसी हवाई जहाज को देखते हैं तो उसके पंखों पर कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें फ्लैप्स, एलरॉन्स और स्लेट्स कहते हैं। जब बैठते वक्त खिड़की से देखा होगा कि कैसे पंख का एक हिस्सा ऊपर उठता है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। जब ये फ्लैप्स खुलते हैं तो पंख की सतह खुरदुरी हो जाती है। वहां जोड़ और गैप बन जाते हैं। हवा इन जोड़ों से टकराती है जिससे घर्षण पैदा होता है। यह घर्षण विमान की स्पीड कम करता है और ईंधन ज्यादा पीता है। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन का रडार इन खुले हुए फ्लैप्स और जोड़ों को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। रडार की तरंगें इन कोनों से टकराकर वापस जाती हैं और दुश्मन को पता चल जाता है कि विमान कहाँ है। लेकिन विंग मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी को ही बदल देती है। मॉर्फ का मतलब होता है रूप बदलना। डीआरडीओ ने एक ऐसा मटेरियल और मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे फाइटर जेट के पंख बिना किसी जोड़, बिना किसी नट बोल्ट और बिना किसी फ्लैप के एक रबर की तरह या एक जीवित त्वचा की तरह अपना आकार बदल सकेंगे। सोचिए, एक ऐसा पंख जो एक ही टुकड़े में बना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है या मुड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पक्षी अपने पंख को मोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे या कार्बन का पंख मुड़ेगा कैसे? क्या वो टूट नहीं जाएगा? यहीं पर डीआरडीओ की इंजीनियरिंग का कमाल आता है। इसमें स्मार्ट मटेरियल्स और मुड़ सकते हैं। अगर गर्म किया जाए या बिजली का करंट दिया जाए तो ये अपना आकार बदल लेते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। डीआरडीओ ने जो सिस्टम बनाया है उसमें पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पंख के अंदर छिपे होते हैं और पंख की स्किन को खींचते या सिकोड़ते हैं। इससे पंख का आकार बदलता है, उसका कैम्बर बदलता है, लेकिन उसकी सतह एकदम चिकनी रहती है। कहीं कोई दरार नहीं, कहीं कोई जोड़ नहीं। इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप एक लोहे के पाइप को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा या मुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक रबर की नली को मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी और उसकी सतह भी चिकनी रहेगी। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के पंखों को वही रबर जैसी लचीलापन और लोहे जैसी मजबूत एक साथ दे दी है। ये तकनीक एरोडायनामिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर इससे युद्ध के मैदान में क्या फायदा होगा? क्या यह सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा या दुश्मन को मारने में भी मदद करेगा? दोस्तों, इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। पहला, रडार से अदृश्य हो जाना। जैसा कि मैंने बताया, पुराने विमानों में फ्लैप्स और जोड़ों की वजह से रडार उन्हें पकड़ लेता था, लेकिन मॉर्फिंग विंग वाला विमान एकदम चिकना होता है। जब रडार की तरंगें इस पर पड़ती हैं तो वो फिसल जाती हैं। रडार को कोई कोना या किनारा नहीं मिलता जिससे वो टकराकर वापस जा सके। इसका मतलब है कि भारत का यह विमान दुश्मन के रडार पर अदृश्य के बराबर होगा। यह तकनीक हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। हम दुश्मन के सिर के ऊपर से उड़ जाएंगे
और उसे भनक तक नहीं लगेगी। दूसरा, ईंधन की बचत और लंबी रेंज। जब पंख चिकने होते हैं तो हवा का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्फिंग विंग तकनीक से हवा का घर्षण 10 से 15% तक कम हो सकता है। इसका सीधा असर ईंधन की खपत पर पड़ता है। कम ईंधन जलने का मतलब है कि हमारा विमान ज्यादा दूर तक जा सकता है और ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। अगर आज सुखोई एक बार में 3000 किलोमीटर जाता है तो इस तकनीक के साथ वो और 500 से 700 किलोमीटर ज्यादा जा पाएगा। यह रेंज एक्सटेंशन सामरिक दृष्टि से उसी की होती है जो ज्यादा तेजी से मुड़ सके। पक्षी अपने पंख मोड़कर बहुत तेज टर्न लेते हैं। मॉर्फिंग विंग वाले विमान भी ऐसा ही कर सकेंगे। वे हवा में ऐसे करतब दिखा सकेंगे जो अभी के सख्त पंखों वाले विमानों के लिए नामुमकिन है। यह पायलट को युद्ध में एक अनूठा लाभ देगा। वह मिसाइल से बचने के लिए अचानक अपनी दिशा बदल सकता है। चौथा, हर मौसम और हर स्पीड के लिए तैयार। अभी के विमान या तो सुपरसोनिक के लिए अच्छे होते हैं या धीमी गति के लिए, लेकिन मॉर्फिंग विंग वाला विमान मल्टी रोल होगा। जब उसे तेज उड़ना होगा तो वो अपने पंख सिकोड़कर तीर जैसा बन जाएगा। जब उसे लैंड करना होगा या धीरे उड़ना होगा तो वो अपने पंख फैलाकर बड़ा कर लेगा। यानी एक ही विमान लेकिन हर स्थिति के लिए अलग अवतार। इसे अनुकूली उड़ान कहते हैं। डीआरडीओ ने इस तकनीक का सफल परीक्षण अपने एक यूएवी यानी यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर किया है। यह सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं था बल्कि असल उड़ान थी और नतीजे बेहद उत्साहजनक। यह है कि इस तकनीक को भारत के भविष्य के यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे हम घातक ड्रोन के नाम से जानते हैं, उसमें लगाया जाएगा। घातक ड्रोन भारत का पहला स्टील्थ ड्रोन होगा जो बिना पूंछ का होगा। उसमें मॉर्फिंग विंग्स लगने के बाद वह दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बन जाएगा। इसके बाद इस तकनीक को एमएसए और तेजस मार्क II के भविष्य के अपग्रेड्स में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, यह तकनीक भारत को टेक्नोलॉजी फॉलोअर से टेक्नोलॉजी लीडर बना रही है। अब तक हम रूस और फ्रांस से तकनीक मांगते थे, लेकिन विंग मॉर्फिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के बहुत कम देश सफल हुए हैं। नासा भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने सीमित बजट में इसे हासिल करके दिखा दिया है कि हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या यह वाकई संभव है? क्या हम इतनी जटिल तकनीक को फाइटर जेट में लगा पाएंगे? कहीं यह सिर्फ लैब तक तो सीमित नहीं रह जाएगा? तो दोस्तों, याद रखिए, यह वही डीआरडीओ है जिसने दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई है। यह वही भारत है जिसने बेहद कम लागत में मंगलयान और चंद्रयान को सफल किया है। जब हमने तेजस बनाना शुरू किया था तब दुनिया ने खरीदने के लिए लाइन में खड़ी है। विंग मॉर्फिंग तकनीक पर डीआरडीओ ने सालों मेहनत की है। आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इस पर रिसर्च की गई है। यह कोई हवाई दावा नहीं है, यह ठोस विज्ञान है जिसका प्रोटोटाइप उड़ चुका है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो मिसाइल को अंतरिक्ष में मारकर गिरा सकते हैं तो वो विमान के पंख भी मोड़ सकते हैं। यह 100% संभव है और हम इसे होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक विंग बदलने की खबर नहीं है, बल्कि डीआरडीओ की उस अदम्य इच्छा शक्ति की जीत है जिसने लोहे के बेजान जहाज को पक्षी की तरह हवा में आकार बदलना सिखाकर युद्ध के मायने ही बदल दिए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1962 की पुरानी सोच को पीछे छोड़ते हुए भारत को सीधे 2050 की उस कतार में खड़ा कर दिया है जहां चीन और पाकिस्तान के रडार सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रह जाएंगे। डीआरडीओ का यह चमत्कार साबित करता है कि भारत अब तकनीक का अनुसरण नहीं बल्कि नेतृत्व कर रहा है और विश्व गुरु बनने की राह पर सरपट दौड़ रहा है। अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों के इस ऐतिहासिक कारनामे पर गर्व है और आप चाहते हैं कि घातक ड्रोन जल्द ही इस तकनीक के साथ दुश्मनों के होश उड़ाए, तो अपने विचार